हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिवम 3000 मीटर एथलीट माय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि 12वीं पास करने के बाद हम एनडीए कैसे ज्वाइन करें। एनडीए आप तो समझ गए होंगे कि एनडीए क्या है, मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। एनडीए एनडीए की फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी, और इसको हिंदी में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में तीन सेनाएं हैं हमारे देश में। कौन कौन सी? थल सेना, जल सेना, वायु सेना। तो इन तीनों में जाने के लिए, इन तीनों सेनाओं में अगर किसी को भर्ती होना है तो आपको एक एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है जिसका नाम है एनडीए। ये एग्ज़ाम वैसे ही है जैसे डॉक्टरी करने वालों के लिए नीट का एग्ज़ाम, और ये किसी को आर्मी जाने के लिए यूपीएससी इसे कंडक्ट कराती है। ये जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं, नीट हो गया, यूपीएससी का हो गया जैसे आईएएस आईपीएस बोलते हैं, और ये एनडीए हो गया, ये सारे एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है। आप लोगों को बता दूँ तो मैं एनडीए कैसे ज्वाइन करें। एनडीए की फुल फॉर्म तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस इतनी सी विनती है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जी धन्यवाद। आपको बीच में टोकने के लिए सॉरी। दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बता दूं, एनडीए का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। आप सोचते होंगे जैसे आर्मी हो गई, काफ़ी ऐसी वैकेंसी हैं जो साल में 1 बार निकलती है, बट एनडीए का जो पेपर है वो साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है यूपीएससी के द्वारा। दोस्तों, ये आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन का मतलब लिखित एग्ज़ाम। इसमें टिक मार्क क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, टिक का 4, जिसमें 4 आंसर दे रखे होते हैं और हमको 1 आंसर फिल करना पड़ता है। बस वही एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं। इसमें आपके 2 एग्ज़ाम होते हैं, या यही बात है कि अगर एनडीए का जब भी एग्ज़ाम होता है आपको 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। इसके ग्रुप ए और ग्रुप बी 2 एग्ज़ाम अलग अलग टाइम में होते हैं। एक एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स के सवाल पूछे जाते हैं और दूसरे एग्ज़ाम में जनरल अफेयर्स के सवाल पूछे जाते हैं। ये पेपर पूरे 900 मार्क्स का होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको तो वैसे पता ही होगा कि पेपर कितना होता है, कितना टाइमिंग, फिर भी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपको पूरा वाकिफ करूँगा, आपको कोई तकलीफ नहीं छोड़ूंगा कि आपको डाउट रहे। अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, एनडीए में जो पेपर होता है, एग्ज़ाम पूरे 900 मार्क्स का होता है, 900 नंबर का होता है। इसमें से मैथमेटिक्स के भी सवाल पूछे जाते हैं, जनरल अफेयर्स के भी सवाल पूछे जाते हैं। इस एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए आपको टाइमिंग 2.5 घंटे की मिलती है। पूरे 2.5 घंटे आपके होते हैं इस एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए। इसलिए अपने पूरे, अगर आप इसका फॉर्म भर के आप जाना चाहते हैं तो इसके पूरे टाइम का खर्चा, एक एक सेकंड का टाइम निकाल के आप पूरा टाइम इसका यूज़ करिए। 2.5 घंटे का टाइम मिलता है आपको। 900 मार्क्स का ये पेपर होता है, ठीक है। टाइम दिया जाएगा आपको 2.5 घंटे का। अब हम बात करें कि ये एग्ज़ाम देने के हमें क्या, इस एग्ज़ाम को देने के लिए हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। होता है ना दोस्तों, मतलब जैसे डॉक्टरी का दे रहे हैं तो आप तो डॉक्टरी की तो अलग ही चीज़ हो गई,
10th क्लास के बाद ही हमको दो साइड हमारा रास्ता भटक जाता है, किसी को आर्ट्स लेनी पड़ती है, किसी को कॉमर्स, किसी को ये क्या बोलते हैं इसको साइंस। तो भाई साइंस वाले डॉक्टर तो उनको अलग पढ़ना है। और जो यूपीएससी करते हैं आपको तो पता ही है, आर्ट्स वाले बंदे जो आर्ट्स साइड लेते हैं वही ज़्यादातर आईएएस आईपीएस, ज़्यादातर यही एनडीए क्रैक जो करते हैं वो ज़्यादातर आर्ट्स वाले बच्चे ही कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमको पढ़ना क्या क्या पड़ेगा ये भी आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, आपको इसमें एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स भी आएगी। ठीक है, मैथमेटिक्स आएगी एग्ज़ाम में। मैथमेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है? आप तो बोल दोगे कि मैथमेटिक्स आएगी सर, बट मैथमेटिक्स तो काफ़ी बड़ी है, इसमें हम क्या पढ़ें, क्या सॉल्व करें जो कि एनडीए में आए, एनडीए के एग्ज़ाम में आए, हमको ऐसा कुछ बताइए। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि हमें मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना चाहिए एनडीए का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो इसमें आपको तो पता ही होगा, आपने पढ़ा भी होगा, अलजेब्रा। मैथमेटिक्स में अलजेब्रा पर ध्यान दीजिए, अलजेब्रा। ट्रिगोनोमेट्री पर ध्यान दीजिए, जानते होगे आप ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इंटरग्रल कैलकुलोज, इंटरग्रल कैलकुलोज, मेरे बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है बट इंटरग्रल कैलकुलोज आप इस पर थोड़ा फोकस कीजिए। ठीक, और ये इसके अलावा अभी तो मेरे को इतना ही इन्फॉर्मेशन है तो आपको बता पा रहा हूँ, इतना है मैथमेटिक्स में आता है, कंफर्म ही आएगा, 100% ये चीज़ आता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको दूसरे नंबर पे बता देता हूँ कि जनरल अवेयर्स भी पूछे जाते हैं। आपको बता दूँ जनरल अवेयर्स तो आप जानते होंगे, जीके वगैरह सारे इसमें मिक्स हो जाते हैं। जनरल अवेयर्स में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है? जनरल अवेयर्स का पेपर 2 ग्रुप में होता है, आपको पहले ये बता दूँ मैं। जनरल अवेयर्स का पेपर 2 ग्रुप में होता है। नंबर 1 जो ग्रुप होगा, पहला पेपर होगा आपका इंग्लिश और ग्रामर का, कि दोनों मिक्स हो गए। इंग्लिश ग्रामर का पहला ग्रुप का पेपर होगा आपका, और जो दूसरा बी ग्रुप का पेपर होगा वो आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा उसमें आपको बता दूँ। फोकस भी करने की ज़रूरत है, आप ध्यान से सुनिए, या आपको मैंने अलग से समय निकाल कर पूरे अच्छे से ध्यान सुनिए प्लीज़। तो आपको जो दूसरा पेपर होगा, ये इसमें जनरल अवेयर्स में दूसरा जो पेपर होगा बी ग्रुप का, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ध्यान दीजिए। देखिए, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, समझ गए, हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, एंड जियोग्राफी भी पढ़ना पड़ेगा, जियोग्राफी भी आपको ही पढ़ना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। ठीक, जियोग्राफी भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो अब तो जान सकते हैं कैसा पेपर आता होगा, इसका कैसे तैयारी करी जाए, तो आप करिए, मन लगा के तैयारी करिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये सब सब्जेक्ट सही से पढ़ लें तो ये एग्ज़ाम आप 100%, मैं गारंटी देता हूँ, मैं 100% आप ये एग्ज़ाम निकाल लोगे। जो जो मैंने बताया अगर ये आप पढ़ लो तो आप ये एग्ज़ाम निकाल सकते हो। ठीक है, निकाल सकते नहीं हो, 99% आप ये एग्ज़ाम निकाल सकते हो। 1% तो बोलते हैं ना, 99% किस हमारी मेहनत है, तो 1% किस्मत के ऊपर भी रहता है। तो बस वही है कि आप जितनी मेहनत हो सके, मेहनत हमें करनी है, फल भी मिलेगा, हमारी मेहनत से ही फल मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप ये एग्ज़ाम जो जो मैंने बताया आप ये पूरा ध्यान से पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, पढ़िए नहीं, पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो पढ़ना पड़ेगा, तो आप इसका 90% या 100% रिजल्ट बना सकते हो। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। प्लीज़ दोस्तों, आपसे लास्ट बार रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ओके बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर कोई भी डाउट है
तो मेरे पास कमेंट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर ऊपर दे रहा हूँ, आप कभी भी इस पर कॉल करके मेरे से कोई डाउट भी आप अपना पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद।